नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को अर्थात उपशास्त्री के छात्रों के लिए तारीख 19/8 को कहे हुए थे वैशेषिक न्याय वैशेषिक सम्मत अंधकार के द्रवत्व का खंडन के संबंध में कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को गुण के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, द्रव्य तथा कर्म से भिन्न जातिमान पदार्थ गुण हैं अथवा गुण शून्य द्रव्य समवेत तथा कर्म भिन्न पदार्थों को गुण कहा जाता है। गुण के 24 प्रकार हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, द्रवत्व, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, अदृष्ट और संस्कार। अदृष्ट शब्द से धर्म तथा अधर्म का ग्रहण होता है, अतः 24 हो जाते हैं। यहाँ एक प्रश्न है कि यदि अदृष्ट शब्द से धर्म तथा अधर्म का परिगणन कर संख्या पूर्ति की जाती है तो संस्कार पद से भी वेग, भावना आदि स्थिति स्थापक का परिगणन होना चाहिए और इस प्रकार 26 गुण मानना चाहिए, न कि 24। इसके उत्तर में प्राचीनों का कथन है कि संस्कारत्व जाति के द्वारा संस्कार का एक रूप में परिगणन किया गया है। अदृष्टत्व तो जाति नहीं है, अतः धर्म तथा अधर्म का अदृष्टत्वेन निर्देश की असंभावना होने से पृथक पृथक निर्देश किया गया है। अदृष्टत्व को जाति नहीं मानने में क्या प्रमाण है? इस प्रश्न के उत्तर में उदयनाचार्य का कथन है कि परस्पर विरुद्ध विहित तथा निषिद्ध कर्म अदृष्ट के कारण होते हैं और इसी तरह परस्पर विरुद्ध सुख तथा दुख इसके परिणाम होते हैं। अतः अनुनुगत होने के कारण अदृष्टत्व जाति नहीं मानी जाती है। उन्होंने गुणत्व साक्षात द्वाप्य जातिमत रूप से भी विभाजन को ध्यान में रखकर 24 गुण माने हैं, परंतु नवीन लोग अदृष्टत्व को भी जाति मानने के पक्ष में हैं। इन लोगों की दृष्टि में गुणत्व साक्षात द्वाप्य जातिमत रूप से ही गुण विभाजन में इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो निष्प्राणक संस्कारत्व जाति के आधार पर भी गुण विभाजन के असंभावित होने से वेगत्व, भावनात्व तथा स्थिति स्थापकत्व से भी विभाजन के अपेक्षित हो जाने पर 26 गुण मानने होंगे। अदृष्टत्व जाति के रहने पर भी गुण को 24 क्यों माना गया है? इसके विषय में जगदीश तर्कालंकार का कथन निम्नलिखित है। जगदीश तर्कालंकार का कथन इस प्रकार है: तत्रानुगत तस्या अदृष्टत्वम्य मिथ्याज्ञान वासनादि जयंतावच्छेदक तथा सिद्ध्यस्य सत्वेपि अदृष्टपदं धर्मात्वा अधर्मत्वाभ्यामेव विभिन्न रूपाभ्याम धर्मा अधर्मता शर्मपकम। परंतु भट्ट बानेन्द्र का मत समन्वयात्मक होने के कारण अधिक रुचिकर है। उनकी उक्ति निम्नलिखित है। कहते हैं भट्ट बानेन्द्र, यदि तो धर्मा अधर्म योरस्य को धर्मः तमुपज्य वा अदृष्टत्वानुमानम संभाव्यते ततो न काचन क्षतिः। धर्माधर्मत्व भेद विवक्षायां गुण 24 तत्व निर्वाहात् अदृष्टत्वैनैकत्व विवक्षायान्तु गुणत्रयोविंशतित्वं सामान्य विशेष गुणत्वाभ्याम गुण द्वित्वमेव
द्वितीयमिवेति युक्तः पाठ प्रतिभाति नौ सिद्धांत क्षतिमावाहेति। अस्तु गुण में 24 संख्या का प्रयोग तो औपचारिक है, उपचार के विवरण के लिए किरणावली, व्योममति आदि द्रष्टव्य है। यद्यपि अपने सूत्र में सूत्रकार ने कंठतः 17 गुणों का ही निर्देश किया है, तथापि अंत में अनुक्त गुण समुच्चयाक शब्द के प्रयोग के द्वारा गुणत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, अदृष्ट अर्थात धर्म एवं अधर्म तथा शब्द का भी ग्रहण होता है। अतः 24 गुण हो जाते हैं, ऐसा प्रशस्त पाद का मत है। शब्द समुच्चयात् गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कारादृष्ट शब्दाः सप्तैव इत्येवं 24 गुणाः। इसकी व्याख्या करते हुए न्याय कंदलीकार ने कहा है, शब्देन अत्रानुक्ता गुणत्वेन लोके प्रसिद्धा गुरुत्वादयः सप्त समुच्चिताः। उदयनाचार्य की व्याख्या इस प्रकार है, अभ्युपमं सिद्धांत न्यायेन अन्येपि सप्त सिद्ध गुण भावाः तत्र तत्र तेषां व्युत्पादनात्। इसका विवरण करते हुए वर्धमानोपाध्याय ने अपने किरणावली प्रकाश में लिखा है, साक्षात् सूत्रित्वेपि समानतंत्राभिहितत्वेन अभ्युपगम्य मानत्वादित्यर्थः। महोपाध्याय श्री बिंदेश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी ने किरणावली के विज्ञापन में उपर्युक्त वर्धमानोक्ति में प्रयुक्त समानतंत्र शब्द के विषय में लिखा है, एतेन सूत्रकारेण महर्षिना कानादेन सामान तंत्रत्वं भाष्यकारः अस्फुटतया व्युत्पादितम्। अत्र समान तत्रात्वेन गौतम सूत्र ग्रहणं नैव संभवति। तेषु गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेहादृष्टानां नाम्नान्येव न सन्ति। शब्द संस्कारयोर दृष्टपदेन धर्माधर्मयोरुपादानं तु यत्र कुत्र वर्तते इति। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त विवरण प्रशस्त पाद के पदार्थ धर्म संग्रह के अत्यधिक प्रचार के कारण हुई वैशेषिक दर्शन की उपेक्षा का ही परिणाम है। कंदलीकार ने गुणत्वेन लोके प्रसिद्धा कहकर प्रायशः ऐसा ही मत उपस्थित किया है कि सूत्रकार के द्वारा गुरुत्व आदि का गुणत्व वर्णित नहीं है। उदयनाचार्य ने भी अभ्युपगम सिद्धांत न्यायेन कहकर यही प्रमाणित किया है, किंतु जब स्वयं सूत्रकार ने ही गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म तथा शब्द का कहीं स्पष्टतः और कहीं अर्थलभ्य रूप में भी निर्देश किया है, तो फिर इन सबों के गुणत्व को सिद्ध करने के लिए लोक व्यवहार अथवा अभ्युपगम सिद्धांत का अनुसरण करना कहाँ तक युक्ति है, यह विचारणीय है। अब लोक प्रसिद्ध शौर्य आदि गुणों का उपर्युक्त गुणों में भी अंतर्भाव होता है। ग्रंथकार के मुताबिक इस प्रसंग में कंदलीकार की निम्नलिखित उक्ति ध्येय है, ये तु शौर्योदार्य दाक्षिण्य ग्राह्यादयः तत्रैवान्तर्भवन्ति। शौर्यं बलवतोऽपि परस्य पराज्ञाय प्रत्युत्साहः स च प्रयत्न विशेष एव सततं सन्मार्गः वर्तनी बुद्धिः औदार्यं पर दुख ग्रहानेच्छा कारुण्यम तत्वाभिनिर्देशनी बुद्धि दाक्षिण्यम औग्र्यमात्मन्युत्कर्ष प्रत्ययः इत्येवमादिः
इस प्रसंग में न्याय लीलावती भी द्रष्टव्य है। न्याय लीलावती में ग्रंथकार के मुताबिक कहते हैं, संक्षेप में प्रस्तुत किए हैं गुण प्रकार का विवरण, जिसमें रूप के संबंध में जो प्रस्तुत किए हैं सो कहते हैं, रूप का लक्षण सप्त पदार्थी में इस प्रकार किया गया है। रूपत्व जाति मत चतुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। यहां 2 लक्षण किए गए हैं। रूपत्व जाति मत रूपम, यह प्रथम लक्षण है, और चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, यह द्वितीय। पदकृत्य तो कुछ क्लिष्ट नहीं है। रूप के 7 प्रकार हैं: शुक्ल, लोहित, पीत, कृष्ण, हरित, कपिश तथा चित्र। अब इसके आधार से गुण का इस प्रकार, रूप का इस प्रकार विवरण किए गए हैं। अब प्रियांशु छात्र, इसे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को चित्र रूप की सिद्धि के संबंध में बतलाएंगे। इसी के अंतर्गत इति।